अब धर्मदास कहता भगवान क्या हम ये पाठ करते हैं, कोई पुण्य करते हैं, कोई भगवान की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या इससे कोई लाभ नहीं? कि लाभ है, लाभ है लेकिन नहीं भी है। कैसे? जैसे खेत को संवार दिया हल से या ट्रैक्टर से, उसकी खूब संवार दिया उसको, और फिर संवार दे, फिर बा दे उसको, फिर बावे, फिर ट्रैक्टर चला दे उसमें, और ये के लाभ जो उसमें बीज बोया नहीं। यदि उसमें बीज नहीं बोया तो बार बार उसके बाने से संवारने से कोई लाभ नहीं। पाठ, आरती, धर्म, दुआ। दुआ माने प्रार्थना, जैसे गायत्री मंत्र आम भक्तजन पढ़ते हैं, या फिर कोई आरती ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश, या कोई मंत्र जैसे वेदों के गीता के पढ़ते हैं। इससे ये शरीर रूपी खेत समर जाता है। धार्मिक शास्त्र पढ़ने तक संतों के सत्संग सुनने से ये संवर जाएगा, और जो इसमें बीज नहीं बोया तो व्यर्थ जाएगा। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से क्या कोई लाभ नहीं है? कितना है? पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ, आरती, धर्म, दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का पाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का पाता है। काल जीव को उलझाता है, देके उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। फिर भी क्योंकि ये पुराना रंग है ना जीव का, जल्दी से उतरता नहीं। कहता भगवान आपकी बात को भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, और गीता जी से मेरा पुराना संबंध है भगवान कृष्ण से, यानी काफी वर्षों से मैं उनका आसक्त रहा हूं, और वो भी मेरे से बुलाए नहीं जाते हैं। कबीर साहब बोले तेरी इच्छा भाई, रास्ता तेरे तो बता दिया, अब तूने कुएं में गिरना है, हाथ में दीपक लेकर तो पड़ भी सके। कबीर साहब कहते हैं कि कर दीपक कुआ पड़े, फिर काहे की कुशलाता। हाथ में बैटरी ले रहा, अंधेरे में नो दिखे सामने कुआर, फिर गिरे उसमें नादा नहीं, तेरी मर्जी, पड़ कुएं में। और जा काल के मुंह में जो रोज कहो मैं सब न खाऊं। और तेरे को बता दिया कि 1 लाख ये रोज खावे, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, 1 लाख प्राणी रोज रो के सोते हैं। सोए कड़े रात ने नींद थोड़ी आओ बेचारा ने 1 महीने ताई, और तू उसकी पूजा करे, जो कहे मैं सारे न खाऊंगा, ठीक है बीरा तेरी मर्जी, नो कहकर फिर अंतर ध्यान हो गए। इतना तो उसके मन में समा गया कि बिल्कुल सही बात बताई भगवान ने, परमात्मा थे ये। और अब उसके बाद ना तो उसकी कोई तीर्थ यात्रा में रुचि रही, ना राम और कृष्ण में रही, क्योंकि गीता जी में लिखा कि अर्जुन जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, तेरी आस्था हमारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश में और मेरे में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े तालाब का प्राप्त हो जाने पर, बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाने पर और छोटी सी तलैया में रह जाती है। इतना ही ऐसे लिख रहा क्या गीता में कि अर्जुन जब तुझे पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, किसी पूरे संत का सही ज्ञान हो जाएगा ना, तब तेरी आस्था इस निम्न सतर की साधनाओं में ऐसे रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर और छोटी सी तलैया में रह जाती है। ऐसी धर्मदास की आस्था बनेगी कि ना तो नहीं तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना व्यर्थ, क्योंकि गीता में लिख रखा, गीता में ऐसे ही लिखा 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि अर्जुन ब्रह्मा का उपासक यानी रजोगुण उपासक वो क्या होगा, कोई संत भी उसने बना लिया, मान लीजिए साधक ने, वो कहां जाएगा? वो ना स्वर्ग जाएगा, उसको एकाध मनुष्य शरीर मिल जाएगा और अपनी पूंजी को समाप्त करके फिर 84 में चला जाएगा।
और भगवान विष्णु यानी सतोगुण की साधना करने वाला साधक उसमें स्वर्ग जाएगा, उसके बाद फिर 84 में आ जाएगा। ये साधना अच्छी नहीं, और तमोगुण उपासक सीधा नरक में जाएगा, यानी शिव उपासक। तो ये बात तो वो समझता था कि लिख तो ऐसा ही रखा है, पर ये मन पापी अभी भी आठ अड़ास बना ही रहा था। जब सामने से साहिब नजर नहीं आए, इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे निर्धन आदमी की खेती लुट जाया करे। और वहां से रोने लगा था, ना वृंदावन गया ना बरसाने में गया। बरसाने में क्यों जाते हैं साधक? कहते हैं कि बरसाने की राधा थी, और वहां क्या कहते हैं बरसाने के लोग, भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते, ना वो जय कृष्ण कहते, ना कृष्ण कृष्ण कहते, ना राम राम कहते, वो कहते हैं राधे राधे। एक दूसरे से मिलते हैं ना, जैसे कोई हम सत साहिब कहते हैं, अन्य राम राम कहते हैं, वहां ऐसे नहीं कहते, वो कहते हैं राधे राधे। कोई मिलेगा ना, चाचा राधे राधे, वो कहेगा बेटा राधे राधे। वो राम राम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि कहते हैं कि बरसाने की राधा थी और वो भगवान कृष्ण से मिलवा देगी हमने। और क्या महिमा गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। न्यों क्या करें, वह राधे बेचारी रो पीट के कभी दर्शन कर पाती थी भगवान के। उस समय राधा को गुंडी कहा करते थे, गंदी औरत मानते थे कि वो बिना समय में भगवान से मिलने, यानी एक अहीर से मिलने जाती है। उसके जाने के बाद जो पता चला कि वो तो वास्तव में भगवान थे, और वो तो पवित्र आत्मा थी, राधा भगवान की भक्त आत्मा थी। अब कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, और जब उसको गंदी कहा करते थे। तो बरसाना भी नहीं गए वो, धर्मदास बरसाना में नहीं गए, वापस चल पड़ते हैं। आ जाते हैं कहां? अपने बांधवगढ़ में, रो रो के रुधन मचा रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, जब वापस आ जाते हैं, उसकी धर्मपत्नी ने सोचा, आमनी नाम था उस माई का, उसने सोचा कि भगत जी तो बहुत जल्दी वापस आ गए, ये तो कभी 6 महीने में वापस आने की कहकर गए थे, क्योंकि सभी तीर्थों की यात्रा लगभग 6 महीने में उस समय पूर्ण हुआ करती थी, क्योंकि एक पैदल चलते थे और वर्ष भर भी लग जाए तो कोई ज्यादा नहीं था। तो उसने सोचा कि भगत जी रो रहे हैं, क्योंकि धर्मदास मथुरा से रोने लगा था, और कहां तक रोता आया, बांधवगढ़ तक। उसकी पत्नी कहती है कि क्या बात होगी भगत जी, क्यों रो रहे हो? अब बोल नहीं सक रहा, बोला नहीं जा रहा उससे, धर्मदास से बोला नहीं जा रहा। इतना रो रहा है कि उसका गला भर आया। अंदर जाके कमरे में, अपने मकान में, महल में जाकर इतना फूट फूट कर रोता है, जैसे कोई बहुत प्रिय व्यक्ति मर जावे और फिर उसकी याद में इंसान तड़पता है। आमनी ने सोचा, क्योंकि ऐसा ही रास्ता था, उबड़ खाबड़ हो सके है, सेठ के पैसे निकल गए हो, इसलिए यात्रा त्याग कर आ गया हो। अब रो रहा है कि कहीं सेठानी नाराज ना हो जा, कह दे तू तो तीसरे दिन जाता है, पैसे बर्बाद कर रहा है, और मत जा यात्रा पे। उसने सोचा कहीं ये पाप की भागनी मैं ना बन जाऊं, और मेरे कारण ये बेचारा रो रहा हो, कदे सेठानी छो गुस्सा हो जा और कहे क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, और क्यों तूने ऐसे ही जेब कटवा दी। वो कहती है सेठ जी रोआ ना, ये पैसे आपका बहुत दे रखे भगवान ने, पैसे की कमी है क्या आपके? और ले जा पैसे, और ले जा और अपनी पूरी यात्रा करके आ। उसने सोचा ये नादान गलत समझ गई, धर्मदास ने सोचा। फिर बताता है कि आमनी आज मैं वो धन खो चुका हूं जो शायद मुझे जिंदगी में ना मिला है। अगर धन का घाटा हो जाता मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन ये जो घाटा आज मुझे टूटा पड़ा है, भगवान सामने थे और मैंने अपने नखरे से स्वीकार नहीं किया। तो वो कहती है, उसने फिर सारी कहानी बताई, सतलोक की सृष्टि रचना आमनी को सुनाई, ब्रह्मा विष्णु में इसकी स्थिति थी बताई, और काल के प्रत्यक्ष कहानी सुनाई जो कबीर भगवान ने सुनी थी।
उसमें आमनी कहती है कि आप सेठ होकर बनिए होकर सौदा चूक गए, क्यों ना पैर पकड़ दिए भगवान के और स्वीकार क्यों ना कर लिया तूने। कहते इससे बात न रोऊं कि मैं क्यों डूब गया, ऐसा सियाना होकर आज तक नहीं इस बात को मैं मार खाया था भक्ति मार्ग में, आज पहली बार चुका हूं।